A warm welcome, class 4. You all are heartily welcome in your EVS class. Hope you all are doing good and you all are excited to learn with me, myself Manali. I am your digital mentor. With me, you are going to learn all your chapters from your EVS book. So without doing any delay, let's get started with our very first chapter, chapter number 1. Unit 1, My Body and My Family, Our Internal Organs. बच्चों आज हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या है बच्चों? जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी को बनाते हैं, ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। कुछ बच्चों ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, that are visible, but some of the organs are inside our body and they are known as internal organs. Our body is made up of several parts. Each body part is made up of tiny structure called cell. बच्चों जो हमारा शरीर है वो किससे बना है? वो सेल से मिलके बना है। ढेर सारे सेल्स मिलके हमारी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ढेर सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और ढेर सारे ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अ सेल। और बच्चों सेल के देखने के लिए हमें कैसे दिखाई देगा, कैसे सेल दिखाई देगी? जो हमारी कोशिकाएं हैं वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगी। सेल ऑफ सिमिलर टाइप्स टुगेदर फॉर्म टिश्यू। जो एक तरह की सेल्स होती हैं बच्चों वो टिश्यू बनाती है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन. Many organs together to form an organ system. An organ system is also called body system. In this chapter, we are going to study about different organ system in our body that work together to make our body function properly. Number 1, we have organ system. बच्चों हमारी बॉडी में टोटल मेन 8 organ systems हैं. रिपीट कीजिए मेरे साथ. Skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system and reproductive system. So these are the system of our body. कौन-कौन से हैं? Skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system and reproductive system. सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम बच्चों जिसके अंदर हमारा स्केलेटल आता है, हमारा कंकाल तंत्र, हमारी हड्डियां आती हैं। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज अ स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स form, shape and support to the body and it protects the internal part of our body. और हम सभी को पता है बच्चों हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, यानी ऊपर से लेके नीचे तक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारी कितनी टोटल हड्डियां हैं? 206. बच्चों जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां 300 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप्ड होता है उसकी हड्डियां जुड़कर टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाती हैं? 206. Here you can see this is your skeletal system. ये आपका कंकाल तंत्र है. सबसे पहले बच्चों हमारी खोपड़ी है, स्कल है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. Then we have these bones hold up the neck. Ribs protect the heart and lungs. Backbone supports other parts of skeleton. The arms bone and the legs bone you can see. 2 or more bones joined together at a joints. Joint help करते हैं बच्चों movement में and here all over is your skeletal system. Then we have muscular system. बच्चों यानी कि हमारी मांसपेशियां जिसमें हमारी मसल्स आ जाती हैं. Here you can see the diagram of muscular system. Different muscles of our body together form the muscular system. Muscles are fixed to the bones. Muscles are fleshy part while bones are hard. Muscles कैसी हैं? Fleshy part होती है और bones जो होती हैं वो hard part होती हैं. बोन्स एंड मसल्स ये दोनों साथ में काम करते हैं. ये बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए, रन करने के लिए और खेलने के लिए. There are more than 600 muscles in our body. बच्चों हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा हड्डियां हैं. स्मॉलेस्ट मसल जो है हमारी बॉडी की वो क्या है बच्चों? इज इन द इनर ऑफ ईयर. ईयर में सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी में
पाई जाती है। ये देखिए बच्चों, मस्कुलर सिस्टम आपको दिया गया है। मसल्स ऑफ द फेस हेल्प करती है हमें स्माइल करने में, हमें जो फ्रोन करते हैं अपने भर में, जो अपने आईब्रोज उठाते हैं और बात करने में। मसल्स ऑफ आर्म हेल्प अस टू मूव द आर्म्स, आर्म को मूव करने में हेल्प करती है बच्चों, अप एंड डाउन करने में मसल्स हेल्प करती हैं। और मसल्स ऑफ लेग्स बच्चों हेल्प करती हैं लेग की मसल्स, ताकि हम आराम से अपने लेग को मूव ऑन कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो खाना हम खाते हैं वो जाता कहाँ है, और वो कैसे, जब हम फ्रेश होते हैं, जब हम पॉटी करते हैं, तो वो खाना कैसे ऐसे टेक्सचर में निकलता है बच्चों। सो हम खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम खाना मुंह से खाते हैं। खाना हमारा फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ देर रहने के बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन बच्चों हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू खाना जो है वो वापस बाहर आ जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में, ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं। बाकी की जो अनवांटेड चीजें रहती हैं वो हम वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकाल देते हैं। हियर यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम। वी ईट फूड through mouth. The food particles get mixed in stomach. The food passes through the food pipe. Intestine takes in what is needed from food. The waste product are removed through anus. ठीक है, एनस के थ्रू बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स रहता है ना बच्चों, हम एक रोटी खाते हैं तो क्या पूरे पेट में हमारी रोटी जाती है? नहीं, उसको हम मुंह से चबाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। एंड what they do, they are used by the cells of the body to give us energy, and the undigested food is passed out of the body and waste through the anus. Let's know more. बहुत सारे ऐसे digestions हैं of food that take place in small intestine. Let's do it. Name an animal that does not have stomach. ऐसे जानवर का नाम बताइए बच्चों जिसके पास पेट नहीं होता। This will be your homework. Then we have respiratory system. Respiratory system बच्चों कंसिस्ट करता है nose, विंड पाइप एंड लंग्स को। और बच्चों हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? सांस लेने के लिए हमें नाक और हमारे ऑक्सीजन जिसमें सप्लाई होते हैं लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाते हैं ना। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, एयर जो इनहेल करते हैं, वो हमारे फेफड़ों के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाती है, तभी हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर पाती है। वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू द नोज एंड द स्मॉल हेयर इन द नोज एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं बच्चों, वो हेल्प करते हैं, वो एक एज अ फिल्टर काम करते हैं ताकि जो डस्ट और अदर पार्टिकल्स है वो अंदर ना जा सके। सो ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर लंग्स थ्रू विंड पाइप, एंड इन लंग्स ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन and gives carbon dioxide that goes into the air through nose. Here we have respiratory system diagram. We take in air through the nostrils of our nose. Air passes through the windpipe to lungs, and in lungs blood takes in oxygen and passes carbon dioxide that goes into the air through the nose again. Here you can see. Next we have circulatory system. Let us know more. We take in around 22,000 breath in a day. And a healthy human heart beats about 72 times in a minute. यानी एक मिनट में हेल्दी जो बॉडी रहती है उसका हार्ट 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। Here we have circulatory system. Circulatory system में मेन ऑर्गन बच्चों हार्ट होता है। Circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. Our heart makes lub dub sound and it pumps blood to main blood vessels. Blood vessels, they are spread all over the body and carry blood to every part of the body. Here you can see the heart pushes out blood to main blood vessels. Blood flows in blood vessels. The main blood vessels branch and go to different parts of the body. Here we have circulatory system. Next, blood is very important because it carries oxygen and helps to release carbon dioxide ऑफ द बॉडी। बच्चों ब्लड क्या करती है? ब्लड बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करती है, हमारी बॉडी में सप्लाई करती है। और बच्चों क्या रिलीज करती है? CO2 रिलीज करती है थ्रू आवर नोज। ये एब्जॉर्ब करती है बच्चों फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड पासेस इट टू द सेल ऑफ द बॉडी, एंड thus it gives nourishments to different part of the body.
नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम। बच्चों आप देख रहे हो ना, ये सारे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बट जब आप अपनी फ्यूचर क्लासेस में जाओगे तो इन सारे सिस्टम्स को आप विस्तार से पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। द ब्रेन is the control center of the body because it controls all our activities like seeing, hearing, feeling, touching, walking, learning। ये सारी एक्टिविटी बच्चों हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। ब्रेन प्रोटेक्ट करता है बच्चों, क्या? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय किसके बच्चों? हमने पढ़ा था खोपड़ी के बारे में, जब स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो बाहर जो हमारी खोपड़ी है, स्कल जो है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है टू ऑल अदर पार्ट्स, टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। नर्व्स क्या करती हैं? दे मेक अ नेटवर्क इन आवर बॉडी एंड दे आर अटैच्ड टू द ब्रेन। हमारे जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं वो ज्वाइन रहते हैं इन्हीं नर्व्स के थ्रू, and they send message to the brain, and the brain in turn send message to different body parts to work properly. Here we have nervous system diagram. The brain understands different sensations and give direction to the nerves. The nerves get message and perform the suitable action. Nerves gives message to the brain about different sensations such as touch, smell and taste. Let's know more. The brain is divided into two parts. हमारा जो brain है वो दो हिस्सों में divided है. Left side of the brain control करता है right side को, and the right side of the brain control the left side of the body. Then we have excretory system. बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन हमारी किडनी होती है। वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज थ्रोन रिमूव विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जो वेस्ट है, वो बच्चों रिमूव होता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें बच्चों मेन काम किसका होता है? किडनी का, लंग्स का, स्किन का, फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द टू बीन शेप्ड किडनीज थ्रू आउट वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन। बच्चों जो किडनी है वो बच्चों कैसा वेस्ट रिलीज करती है? वो वेस्ट रिलीज करती है लिक्विड जैसा, यूरिन जैसा। lungs breathe out carbon dioxide and skin remove waste in the form of sweat. Here you can see the structure of excretory system. Then we have a reproductive system. So this systems ये हेल्प करता है बच्चों इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। जैसे हम अपने मम्मी के पेट से निकले हैं ना, वैसे ही दे सिस्टम हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग बेबीज। और बच्चों रिप्रोडक्शन मेन उसमें रोल निभाती हैं टू बेबीज को बाहर निकालने में, वो फीमेल होती हैं। सो यू सी दैट आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। इतने सारे सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। ये सिस्टम्स निरंतर हमारी बॉडी में काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह कार्य करती है, और हमें इन सभी का ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू अलाउ ऑल सिस्टम टू वर्क स्मूथली, ताकि सभी सिस्टम स्मूथली काम कर सकें। लेट्स नो मोर। किडनी बच्चों दे हेल्प टू मेंटेन द बॉडी वाटर बैलेंस। बॉडी में जितने भी वाटर है बच्चों, उनको बैलेंस करने में किडनी जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है। The chapter is complete here. Here we have glossary. Revise the glossary from the chapter and revise and read once again the chapter. बच्चों ये सारे जो हमने आज सिस्टम्स पढ़े, इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू हमारी बॉडी जो है वर्क करती है, और हमारी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी मशीन है जो साइंटिस्ट भी इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं बच्चों। क्योंकि एक टाइम पे मैं बोल पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा स्टमक फंक्शन में, मेरी किडनी काम कर रही है, तो है ना कितना इंटरेस्टिंग सा फंक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। इसीलिए हमारी बॉडी को मशीन भी कहते हैं। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैं आपसे आपकी अगली ईवीएस क्लास में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।